हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एंड एज यू नो सीबीएसई की जो डेट है टर्म 2 की वो निकल कर आ चुकी है। 26 अप्रैल है। सभी को मालूम ही होगा क्योंकि मैं थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उन्हें अब रिवीजन करने की ज़रूरत है क्योंकि उन बच्चों को लाने हैं 95% मार्क्स। ओके। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसी उम्मीद में होंगे कि क्या पता एग्ज़ाम ना हो लास्ट ईयर की तरह, ठीक है, एग्ज़ाम ना हो और हम ऐसे ही पास हो जाए। बट मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ उस रिस्क मत लीजिए, अपनी तैयारी ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पर बिगनर्स के लिए मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ कैसे वो अपनी स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो प्लीज़ फोकस कीजिए। जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ाई से उसको दूर कर दीजिए क्योंकि ऑलरेडी आपके पास काफ़ी टाइम निकल चुका है। फरवरी भी जाने वाला ही है, हमारे पास मार्च है और अप्रैल भी ऑलमोस्ट है हमारे पास। आई नो आपके स्कूल में बहुत सारे अभी काम चल रहे होंगे, आपके जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह है वहाँ पर भी आपको जाना है तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे होंगे। बट यहाँ पर मैनेज करना आपका काम है क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। कैसे आप कि इन दोनों चीज़ को मैनेज करूँगी ये आपके ऊपर है। थोड़ा बहुत मैं आपको टिप्स वगैरह बता सकती हूँ बट टोटली ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको रोज़ाना पढ़ाई करनी है, भले ही वो बिगनर्स हो या फिर जिनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि उनको रिविज़न करना है, बिगनर्स को तो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ स्टडी को रोज़ाना देने हैं 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा जितना भी आप देंगे। तो सबसे पहले भाई आपको अपनी हेल्थ, आपकी जो बॉडी है जब वो सही रहेगी तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो क्योंकि ये हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका मानना है कि सुबह जल्दी उठने से जो हमारा माइंड होता है ना वो फ्रेश होता है और वहाँ पर हम जो भी कुछ पढ़ते हैं वो हमें समझ में आ जाता है। और एक राज की बात बताऊँ, जब हमारे एग्ज़ाम आ रहे होते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ भी खुद हुआ है, तब हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर मीन्स और वहाँ पर हमारा जो कंसंट्रेशन है ना स्टडी की ओर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, अगर हुआ हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं फिजिक्स का या किसी भी चीज़ का या केमिस्ट्री का कोई लॉजिक हो, हमें वो पूरे साल समझ में नहीं आता लेकिन हम एग्ज़ाम टाइम पर अगर उसको पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। तो क्या रीज़न होता है? क्योंकि हम एग्ज़ाम से पहले का जो टाइम होता है ना बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होता है, हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं अपनी स्टडी की ओर। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना आप पूरा का पूरा जो फोकस है वो स्टडी की ओर लगाइए। ज़रूर यहाँ पर आपका जो दिमाग है वो पूरा खुल जाएगा और आपको बहुत सारे टॉपिक जो पूरे साल भर समझ में नहीं है वो ज़रूर आने लगेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सुबह का पढ़ना जो है वो समझ में आता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठे। आई नो जब हम उठते हैं तो हमें नींद लगी रहती है और उस चीज़ का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि आप जब उठ गए, बुक आपने बुक खोल लिया आगे से और आपकी आंखों में बिल्कुल झूम रहे हो, नींद आ रही, तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा कि आप सो ही जाओ। लेकिन ये है अगर आपको उस चीज़ का फ़ायदा लेना ही है तो पहले आप अपने आप को रिफ़्रेश करो, ठीक है। मीन्स जैसे आप सुबह जल्दी उठे, फ्रेश वगैरह होके अगर कोशिश करो, अगर नहा सकते हो तो नहा लीजिए क्योंकि आपकी बॉडी उससे रिफ़्रेश हो जाती है। और चाय या फिर कॉफ़ी आप पी सकते हो, देन आप पढ़ने के लिए बैठो, तो ये ज़रूर वर्क करेगा, ठीक है। 1-2 दिन परेशानी हो सकती है लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो अभी 2 महीने बचे हुए हैं और ये उन बच्चों के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है जिन लोगों जो बिगनर्स हैं, जो इस उम्मीद में लगे होंगे कि क्या पता एग्ज़ाम ना हो, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दे अगर उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। दूसरा है ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। बेटा पानी पीजिए,
ठीक है। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके दिमाग को एक्टिव रखता है। अब आपको पता है हमारी बॉडी का 60 to 65% तो वाटर ही है, ठीक है। जो हमारी सेल्स हैं उसमें जो ज़्यादा अमाउंट है प्रोटोप्लाज्म में वो क्या है, आपका पानी ही तो है, ठीक है। तो और पानी का क्या वर्क होता है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक बनते हैं वो रिलीज़ करता है, ठीक है। तो पानी ज़रूर पीजिए, ओके। दूसरा है आपका नेक्स्ट है अवॉइड फोन एंड सोशल मीडिया। प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी, इस टाइम पे तो जो आपकी सोशल मीडिया है, फ़ोन है खासकर, ठीक है, उसको तो अवॉइड ही कर दीजिए। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त आप अपने फ़ोन्स को, जो आपको डिस्टर्ब करता है, बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, भाई इसने ये पोस्ट डाला है, उसने वो पोस्ट डाला, आप होता है ना कि जैसे हम पढ़ाई करने बैठे, घंटी बची टन, तो हम सीधे फ़ोन उठा के देखें भाई क्या नोटिफिकेशन आया है, किसने क्या डाला है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को दूर रखिए आप, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो उससे पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, हो सकता है कि बहुत बच्चे जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ वो भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना फ़ोन जैसे वीडियो डाउनलोड करके आप एरोप्लेन मोड में रख सकते हो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे होते, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो हम वीडियो को पॉज करके व्हाट्सएप में जो मैसेज आता है उसको देखने लग जाते हैं, तो अब वो टाइम नहीं रहा। प्लीज़ तो फोकस कीजिए स्टडी की ओर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। कोई भी चीज़, मैं यहाँ पर खाली फ़ोन का एग्जांपल दे रही हूँ, टीवी है, कुछ भी है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसको अवॉइड कीजिए अपनी पढ़ाई के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिव मोर टाइम टू डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो आपके डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं, जो आपको लगता है कि भाई ये आपके मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है, जैसे सपोज़ फिज़िक्स है, उसके न्यूमेरिकल्स करने में, डेरिवेशन करने में टाइम लगता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप इसको करने बैठो ना, आपके 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा या मैथ्स में या फिर केमिस्ट्री में, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से जो टफ़ है आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिए और इनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना, ये लर्न करने वाले सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपकी केमिस्ट्री के जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, आपकी फिजिक्स है, आपके मैथमेटिक्स हैं, ये लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, तो सभी को पता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी पे कॉपी भर दीजिए सबकी, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस से ही आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम दीजिए जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स आपको लगता है। जो आर्ट साइड वाले हैं, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स हैं, उनको टाइम दीजिए, ज्योग्राफी है, ठीक है, आप इनको अपने हिसाब से, मिस जो सब्जेक्ट जो जिस स्ट्रीम का है, बिजनेस वाला जो सब्जेक्ट है आपका, मिस कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जिस स्ट्रीम का स्टूडेंट है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल सब्जेक्ट्स आर नेसेसरी, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम्स है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स भी भाई इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं सबको टाइम दीजिए और डेली पढ़िए। ये बात अलग है कि आप 5 से 6 घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको किस सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि जो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट हैं आप उनको आधा आधा घंटा ही दें पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने एक टॉपिक पढ़ा इंग्लिश का, एक टॉपिक पढ़ लिया हिंदी का, ओके, तो उसी तरह से 1 घंटा दे दिया अपने बायोलॉजी को या मैथ को, और ज़्यादा आप टाइम किसको देंगे, जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसे आप रोज़ पढ़िए, ठीक है। भले आप 15 मिनट ही पढ़ें, 20 मिनट ही पढ़ें, जो आपको सब्जेक्ट होता है कि ये सब्जेक्ट हमें आता है या हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी आप उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ख्याली पलाव में होते हैं, हम जैसे क्वेश्चंस को देखते हैं मैथ को, अरे हमने तो ये कुछ दिन पहले ही करा था, ये तो हमें आता है, आप उसको देखते नहीं हो, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता आपके दिमाग से उड़ गया होता है वो कि कैसे हुआ था, आप बिल्कुल आप करते रहते हो, कैसे हुआ था समझ में नहीं आता है। इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईट हेल्दी फूड। जैसे कि मैंने कहा ना कि भाई आपकी वेल्थ है, नहीं हेल्थ है तो वेल्थ है, उल्टा मैंने कह दिया। मीन्स आपकी जब हेल्थ होगी, जब आपका शरीर ठीक होगा, तभी आप ये जो बाकी की चीज़ें हैं उनको कर पाएंगे। और सभी को पता है भाई मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है, मौसम चेंज हो रहा है। और इस मौसम में जो मार्च का महीना होता है बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से जो सर्दी से हम गर्मी की ओर जा रहे हैं, दिन में बहुत गर्म होता है, सुबह शाम ठंड होती है। तो यहाँ पर हमें अपनी देखभाल करने का
की करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पर आप हेल्दी फूड खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि आप जब हेल्थ रहोगे तभी जाके आपका जो टारगेट है कि भाई हमें 5 से 6 घंटा या 6 से 7 घंटा जो डेली पढ़ाई करनी है उसको हम रोज़ ही कर पाएँ, क्योंकि आपके टारगेट्स होंगे ना कि भाई हमने इतने दिन में इतने चैप्टर्स करने हैं, इसके भी जो भी, अगर आप 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए बीमार पड़ जाओगे तो सारा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को मोटिवेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, और मैं यही कहूँगी कि सबको ऑल द बेस्ट मेरी ओर से 26 अप्रैल के लिए। सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करें, 95+ % लेकर के आए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं लेकर आऊँगी आगे को, ताकि जो आपको मोटिवेट करे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।